आज बिलासपुर जिले के तकतपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनी घटना घटित हुई थी। उसमें एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बालक के अपहरण की जानकारी पुलिस को लगभग 4 बजे जानकारी मिली थी कि एक बच्चा है वो ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था और अभी तक लौट के नहीं आया है। तो जानकारी के बाद में थाना प्रभारी ने जो है इसकी जानकारी एसएसपी साहब को दिया और एसएसपी साहब ने तत्काल एक्शन लेते हुए जो एडिशनल एसपी रूरल है हमारे रोहित झा जी और उमेश कश्यप सिटी एसपी एएसपी सभी को उन्होंने टीम बना के भेजा। और चूँकि इसमें उसके परिवार को उसके मदर को एक फ़ोन आया था कि आपका बेटा जो है हमारे कब्ज़े में, आप 10 लाख रुपए दे दीजिए, यदि आप पुलिस को सूचित करेंगे तो उसका जो है मर्डर कर दिया जाएगा और इस खबर पुलिस को नहीं दें और पैसा 10 लाख रुपए दे दें। क्योंकि पुलिस के सामने चुनौती ये है कि एक बिल्कुल नाबालिग बच्चा और फिरौती के लिए बहुत ही चिंता की बात थी। उसके परिवार के लोग भी चिंतित थे और फिर इसी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल जो है यहाँ की साइबर सेल की जो टीम है और जो जितने भी हमारे इंस्पेक्टर हैं, चाहे मोहन भारद्वाज हो, कलीम हो और जो सक्रिय थाना प्रभारी प्रसाद सिन्हा, सागर फाटक, सभी लोगों ने एक जाकर के वहाँ से उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने सबसे पहले खंगाला और देखा कि बच्चा ट्यूशन पढ़ने के बाद में अपने घर की तरफ लौट रहा है। लेकिन नेक्स्ट में जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो वो घर के सामने से आगे गुजर रहा है। तो इससे पुलिस को एक क्लू ये मिला कि निश्चित रूप से जहाँ पर भी ये गया होगा बच्चा उसमें उसकी सहमति जरूर रही होगी। और उसके बाद में जो टेक्निकल तरीके से जो जिस फ़ोन नंबर से कॉल आया था उसकी जानकारी लेने पे एक संदिग्ध जो नंबर मिले थे उसको पुलिस ने ट्रैक किया और वो लगातार फ़ोन करने के बाद में एक कोटा की तरफ और दूसरे एरियाज़ में लगातार वो जा रहे थे और आखिरी लोकेशन उनका जो बिलासपुर के आसपास सक्रिय एरियाज़ में जो है वो जानकारी मिली थी। पुलिस की टीम ने जो है अपने तरीके से 2 लोगों को अपने कब्ज़े में लिया, उनसे पूछताछ किया कड़ाई से, तो उन्होंने जानकारी दिया कि जो है वो अपहृत जो बालक है दूसरे जो आरोपी उनके साथ में एक अंदर के सक्रिय के अंदरूनी एरियाज में किसी खेत में मेड़ में है। और क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि यदि उस एरियाज में पुलिस जाए तो बच्चे के ऊपर एक खतरा बना हुआ था। तो वहाँ पर हमारे एसएसपी साहब ने एक सूझबूझ के साथ एक पुनः प्लानिंग किया उन्होंने और जो पुलिस की एक दो लोगों को भेजा और उसके कह सकते हैं कि घेराबंदी किया और जो आरोपियों को और अपने कब्ज़े में लिया और अपहृत बालक को उसको सकुशल लौटा करके लाया। इसमें कुल मिलाकर के 7 जो है एक बालिग हैं और एक नाबालिग जो आरोपी हैं और सभी पुलिस के कब्ज़े में और उनके यहाँ से एक चाकू भी बरामद किया। प्राथमिक के उनसे पूछताछ में ये जानकारी मिला है कि वो लोग 10 लाख रुपए घर वालों से लेकर के और कुछ खरीदारी करते और किस बता रहे हैं कि एक जो है इन फ्यूचर में वो एक कट्टा खरीदने की भी फिराक में ये लोग थे। लेकिन क्योंकि इनकी पुलिस की मुस्तैदी से और एसएसपी साहब की सूझबूझ से जो है इस मामले का खुलासा हुआ है और पूरी टीम इसकी बधाई की पात्र है। इसमें से जो इनका ग्रुप था पूरे 7 लोगों का, उनमें से जो आपस में जब इन्होंने चर्चा किया कि जैसे अपने को पैसे चाहिए कहाँ से लिया जाए, तो उनमें से 2 लोगों को मालूम पड़ा कि ये एक बच्चा है जो उनमें से 2 लोगों से पहले से परिचित था और इनके घर में कैपेसिटी भी थी कि ये रैंसम मनी दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने इस नाबालिग बच्चे को कैच किया और हालांकि सब तो बालिग हैं इसमें, लेकिन ये उनमें से 2 लोगों के परिचय में फ्रेंडशिप में ये एक नाबालिग बच्चा भी था। इसीलिए उनको लगा कि इसको टारगेट करने से उनको पैसे मिल सकते हैं आसानी से, इसलिए उन्होंने टारगेट किया। पुराना कोई रिकॉर्ड इनका प्लानिंग पहले से करके रखे थे क्या कि अचानक कोई परिवार का भी सदस्य है क्या इसमें? दूसरे जानते थे सर ये बच्चे को, मतलब कैसे परिचय था? कॉल सर किसने किया था और किसको फोन करके पैसे की डिमांड? जानकारी मिली है उसके हिसाब से बताया गया है कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके इससे बात करवाया था। कॉल किसी और ने किया था कहीं और से, फिर इसके साथ जो लड़का था इसको रख करके उनके माध्यम से इससे बात करवाई गई थी। तो उन सब की जानकारी ली जा रही किसने कॉल किया था।
बिल्कुल ये पुलिस इनको इन तक पहुंचने के लिए बहुत ही पुलिस को मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला था और काफ़ी आप लोगों के फ़ोन आ रहे थे, लेकिन चूंकि सेंसिटिव था थोड़ी सी भी हम सबसे पहले हमारा तो यही मकसद था कि किसी प्रकार से उनको ये भनकना पड़े कि पुलिस लगी हुई है इस काम में। और साथ ही हमारा ये भी थी कि मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से भी उन तक जानकारी नहीं पहुँचे कि ये खबर फैल रही, ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। हमारा प्रायोरिटी यही था। इसीलिए हम लोगों ने जो जहाँ जहाँ हमें लोकेशन मिल रहा था और जहाँ जहाँ इसके ट्यूशन क्लासेस थे, वहाँ के जितने भी कैमरास थे हम लोगों ने पहले उस पर ध्यान दिया और कैमरे से हमें काफ़ी जानकारी मिल गई। उसके बाद जो मोबाइल के लोकेशन थे उससे भी जानकारी मिली कुछ। साथ ही जो इसके पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत किया, उनसे भी कुछ जानकारी ली, उनके पूर्व में कुछ विवाद रहे कुछ रहे हों। इसके बाद जो हमारी टीम है, जब टीम को मैंने अलग अलग भागों में विभाग कर दिया। एक टीम हमारी जो है तखतपुर क्षेत्र में लगी हुई थी, दूसरी एक टीम कोटा क्षेत्र में भी गई थी जहाँ पे लोकेशन आया था, और तीसरी एक टीम जो सकड़ी वाली टीम के साथ वो सकड़ी के अंदरूनी क्षेत्रों में भी देख रही थी। लेकिन हमको कोई क्लू नहीं मिल रहा था शुरुआत में। फाइनली फिर हमको एक टीम को तखतपुर वाली जो टीम थी उसको बहुत नज़दीक से हमको 2 लोग मिल गए, और उन दोनों लोगों को लेने के बाद पहले तो शुरुआत में उन्होंने बिल्कुल मना किया कि मेरे पास बच्चा नहीं था। उन्होंने बोला कि हमारे से कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी लेकिन हमारी टीम ने जब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि उनका लोकेशन कहीं और है और वहाँ का मोबाइल लोकेशन नहीं था। उन्होंने बताया कि हम आपको ले आ सकते हैं, वहाँ पे हमको लोकेशन पता नहीं है। फिर हम उनको जब ले गए, हमारी टीम दूसरी टीम सकरी में थी, वहाँ पर जब गई हमारी टीम, वहाँ पे ऐसी जगह थी जहाँ पे 4 व्हीलर नहीं आ सकती थी। तो उसके बाद से हम लोगों ने फिर 2 व्हीलर में गए, हमारे माइटू साहब स्वयं गए उसमें, और कुछ आगे जाने के बाद पूरा ओपन सा था, सुनसान सा ऐसा एरिया था। वहाँ पे हमारी टीम अगर जाती तो बच्चे को निश्चित रूप से वहाँ नुकसान हो सकता था। फिर हमारी टीम वहाँ मेड़ के पीछे, बहुत सारी टीम वहाँ जो है वहीं पे ज़मीन पे ही कुछ लोग वहाँ पर छिप गए, और जो 2 लड़के थे उनके साथ, जो 2 लड़के हमने पहले पकड़े थे, उनके साथ हमारी टीम के जो मिनिमम जितनी आवश्यकता है उतनी सदस्य गए थे। फिर वहाँ जाके गए, वहाँ भी कुछ लोग भागने लगे, फिर भाग दौड़ी करके खेत में, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत मेहनत से फिर उनको पकड़ा। और बच्चे को सबसे पहले हम लोगों ने सही सलामत पकड़ा, उसके बाद सभी आरोपियों को लेकर के आए हैं। अब बच्चा तो नाबालिग था, तो पहले तो उसकी सहमति या असहमति का कोई अर्थ नहीं है कानून के दृष्टिकोण से, लेकिन चूंकि वो पहले से जानता था तो उसको बताया गया कि आज उसका एग्ज़ाम भी था, उसको बताया गया कि तेरा एग्ज़ाम खत्म हो गया, चल हमारे साथ तेरे को घुमाते हैं, तेरे को मोबाइल दिलवा देंगे, ऐसा करके बताया गया। और वो बच्चा चला गया उनके साथ ऐसे, क्योंकि पहले से जान पहचान था, तो इस प्रकार का लालच चला गया उसको। उसने बोला भी पहले कि मेरी 12 बजे आज एक क्लास थी उसकी, हिंदी की कुछ एग्ज़ाम वगैरह था, बोला भी कि आज नहीं जाऊँगा करके, लेकिन फिर भी वो ले गए। और एक बार जब वो ले गए तो दूसरे स्पॉट पे जो दूसरे लोग थे उनके पास चाकू था, उस चाकू से उन्होंने डराया कि अब तेरे को अंदर ले जाएंगे और तेरे से ही हम 10 लाख तुम्हारे घर वालों से लेंगे, और तुम थोड़े से मना करोगे तो तुम्हें मार देंगे। और यही चीज़ उन्होंने घर वालों, उनके माँ बाप को ही बताया फ़ोन करके।